एक छोड़ के सबरे भैया बहन को राधे राधे। भैया बहनों, आपने जो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि स्वस्थ तन तो मुस्कुराए जीवन, यानी स्वस्थ रहना अपने जीवन के ताई बहुत ही जरूरी है। और अभी पिछले दिनान हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मना के चुके हैं और 2026 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की जो थीम रखी गई वो ही स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। जाको मतलब यही है कि स्वास्थ्य के लिए हम एकजुट हो जाए, यानी हम सभी अपने स्वास्थ्य की चिंता करें, अपने घर की, अपने परिवार की, अपने घर के बड़े बुजुर्गन की, अपने घर के बालकन की, सबकी स्वास्थ्य की चिंता करें, अपने अड़ोस पड़ोस में और अपने देश में भी स्वस्थ रहने चाहिए सभी, तभी भारत देश महान होगा। तो और विज्ञान के संग खड़े रहे को मतलब ये है कि स्वस्थ रहने के ताई हमें खाना जो खाना चाहिए वो पौष्टिक खाना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, सुबह शाम टहलना और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है हमारे, तभी हमारा स्वास्थ्य सही रह सके और हाइजीनिक हो हमारा खाना। हाइजीनिक तो आप जानो ही हो, है ना। गंदगी दूर रखें, जब भी कोई काम करें, खावे पीवे की कोई चीज़ बनावे तो अपने हाथन को खास तौर से साफ करें, है ना, तभी हमारा जो भोजन है वो हाइजीनिक रह पाएगा। अपने घर की साफ सफाई बहुत अच्छी तरीके से करें, क्योंकि आप देख रहे हो ना, विगत 7-8 दिन से हम क्या देख रहे हैं कि मौसम में उतार चढ़ाव आ रहा है। ये आप सभी महसूस कर रहे होगे, कभी बहुत गर्मी है जावे, कभी बहुत सर्दी है जावे, ओले गिरन लगे, बरसात है जावे, तीनों मौसम एक संग चल रहे हैं। जाको मतलब जी है, अब जब 3 जने एक संग चलेंगे और चलवे की जगह ना होगी तो धक्का मुक्की तो होगी ना, तो बिन में से कोई गिरेगा, कोई सतर खड़ा रहेगा। तो ऐसे ही जब ये तीनों मौसम चल रहे हैं ना, तो कोई ना कोई बीमार पड़ेगा, कोई की तबीयत ज्यादा खराब होगी, कोई की कम खराब होगी, कोई स्वस्थ भी रहेगा। तो ऐसे में हमें अपने स्वास्थ्य को खास तौर से ध्यान रखना है और स्वस्थ रहने से, रोगन से दूर रहने से मतलब ये ना है कि हम स्वस्थ रहें तो रोगन से दूर रहें, बल्कि हमें मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना है, तभी हम पूरी तरह से स्वस्थ कहलाएंगे। और अब जैसे हमने सब काम कर लिया है, हमारी बहुत सी बहनन ने भी अपने घर को काम निपटा लिया होगा, सवेरे से संध्या तक जब लगी रहे तो थकन सी आ जाए शरीर में, और जब थकन है जाए तो शरीर आराम चाहने लगे। और हम भी सोच रहे हैं कि चलो थोड़ी देर में सो लियो जाए, लेकिन मन करो कि आपसे कछु बात कर ली जाए, तो बात तो हम करन लगे। स्वास्थ्य दिवस मनाए के चुके हैं, बाकी बात करने लगे। आप में से बहुत सी बहना, बहुत से भैया हमारे जानते होंगे स्वास्थ्य दिवस हम मना के चुके हैं, जो ना जाने उनको भी अब जानकारी है ही गई है। तो ये भी जानकारी है कि हमें अपना आपको स्वस्थ रखना चाहिए और अपने संग संग अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्ग और बच्चों को भी स्वस्थ रखना चाहिए, ये भी हमारी जिम्मेदारी हो गए। तो जब मौसम बदल रहा है, बदलते मौसम में तो और खास तौर से हमें अपने शरीर पे, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना पड़े। तो जब हम व्यायाम करेंगे, जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम टहलेंगे डोलेंगे, दौड़ लगाएंगे, तभी हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, है ना। और शाम के समय हम क्या करें, अक्सर घरन में देखो जाए खाए पिए और फैल गई, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना, कतई नहीं करना है। हमें खाना खावे के बाद थोड़े समय के ताई सही आधा घंटा टहलना है, ताकि वो हमारा जो भोजन है ना वो पच जाए। और भोजन पचावे के ताई एक और क्या चीज़ है, खास तौर से हमारी बहरान को ध्यान रखना है, घर में दूध आवे है और गुड़ रखें अपने पास, तो बच्चन को, बड़े बुजुर्गन को, घर के मुखिया को, जो भी आपके घर परिवार में मेंबर हों, उनको दूध के गुड़ के संग जरूर खवाएं, क्योंकि ये कैल्शियम की भी पूर्ति करे। और 50 प्लस के है ना, 50 के ऊपर रह जाए तो महिलाओं को दूध जरूर लेना चाहिए, क्योंकि हड्डी की कमजोरी होने लगे। और जी हड्डी की कमजोरी आप आजकल देखो ही हो कि कोई के घुटना बदले जा रहे हैं, कोई को चलो ना जा रहा, कोई को कछु हैगो, कोई को कछु हैगो। तो इन सब से बचवे के ताई, हालांकि कहो जाए ना, जो होना होवे वो तो है के ही रहेवे, चाहे हम कितनों भी उपाय कर लें, लेकिन फिर भी जब हमारे हाथ में थोड़ा बहुत भी अगर है तो हम बाको उपयोग तो कर ही सकें ना।
तो हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के संग संग अपने शरीर को भी ध्यान रखना है। अपने घुटनन के ताई आप कैल्शियम जरूर लो, खासतौर से महिला रात में खाना खावे के बाद गरम गरम दूध गुड़ के संग जरूर ले लियो, ताकि जो आपने भोजन ग्रहण किया है ना, कभी कभी ऐसा हुआ परांठे बन गए आलू के, कभी पूड़ी बन गई, कभी कचौड़ी बन गई, कोई गरिष्ठ भोजन हमने खा लिया, कहीं दावत खाया है, तो ये सब पचावे के ताई ये जो दूध है ना, ये सबसे बड़ा डॉक्टर है। आपके शरीर की पाचन शक्ति को बिल्कुल बढ़िया रखेगा, और जब पाचन शक्ति सही रहेगी तो पूरा शरीर लगभग सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। और बच्चों को जो काम है वो एक्सरसाइज कर देगी, दौड़ भाग जो हम सवेरे से करें एक्सरसाइज, वो सब पूरी कर देगी। तो भैया बहनों, इन चीज़ों को आप ख़ास तौर से ध्यान रखिए। और दोपहर में हमारी जो माता बहनों में वो जब थोड़ा बहुत भी फुर्सत मिले उन्हें, तो आराम जरूर कर लें, क्योंकि शरीर को आराम देना भी बहुत ज़रूरी है। मशीन ही तो है जे कि है ना, जानना मशीन बंद हो जाएगी, बाद नहीं आदमी ख़त्म। तो जब मशीन को स्वस्थ रखने के ताई, जैसे हम घर की मशीनों में सिलाई की मशीन हो गई या कोई भी मशीन है घर की, बा में तेल पानी देते रहें, ऐसे शरीर की जो मशीन है बाकू भी स्वस्थ रखने के ताई हमें खाने पीने को ध्यान रखना है, अपनी एक्सरसाइज को ध्यान रखना है, और जो भी आप व्यवस्था कर सको अपने हिसाब से वो करते रहो। दोपहर में भी थोड़ा सा आराम कर लो, जे ना है कि हर समय 24 घंटा मशीनें चलाते रहोगे तो मशीन खराब होगी। तो दोपहर में थोड़ा सा आराम करो, रात तो मिले ही आराम करवे के ताई, तो रात में तो आराम से आराम कर ही लियो। लेकिन फिर से हम कह रहे हैं आपसे कि सोए से पहले दूध गरम जरूर ले लियो। जो ना लेते हो, जिन्हें अच्छा ना लगता हो, कम ले लो, कोई बात ना है कि गिलास भर के पियो, कोई लोटा भर के पियो, थोड़ा सा ले लो, जैसे हमने लियो, देखो कितना सा लियो है ना। गुण करेगा तो जई कर जाएगा, और ना करेगा तो कितना पी लो, नहा लो तो कुछ ना होगा। तो भैया बहनों, इन चीज़ों को ध्यान रखियो, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ी नियामत है ऊपर वाले की दी हुई, और जई को अगर हम खराब कर लेंगे तो पूरी जिंदगी हमारी खराब है। तो अपनी जिंदगी बचाओ, स्वस्थ रहो, हाइजीनिक रहो, पौष्टिक खाओ, अपने बालकन को ध्यान दो। आजकल जो चुट्ट मुट्ट सी जो चीज़ चल रही है ना, बच्चा पसंद करे बाजार की पैकेट बंद लिफाफे की, या वो मैक्रोनी ले आए, पास्ता ले आए, ये सब चीज़ें ख़त्म करो। अच्छा भोजन ग्रहण करो, बच्चन को अच्छी दाल रोटी सब्जी ऐसी चीज़ खवाओ, और दूध दो। 100% गारंटी से कह सकूं, बच्चा, घर के बड़े सभी स्वस्थ रहेंगे आपके, और स्वस्थ रहेंगे तो हम और हमारा देश भी स्वस्थ रहेगा। ऐसी जय कामना के साथ आपसे बहुत बात है गई। राधे राधे।